नमस्ते दोस्तों। 17 दिसंबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो तेज हवाएं चल रही हैं उससे कुछ कोहरा और प्रदूषण साफ हुआ है। और लेकिन चिंता का विषय अभी भी ये बना हुआ है कि पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हो रही है। और हम देख रहे हैं कि इस बार अक्टूबर का महीना यानी 6 अक्टूबर को जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद से पूरा सूखा निकला। नवंबर में एक दो एपिसोड हुए थे बहुत हल्के। और दिसंबर यानी कि 2.5 महीना हो गया है और अभी तक पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू नहीं हुई है। अच्छी बर्फबारी शुरू नहीं हुई है। ये चिंता का विषय इसलिए है कि जो भी वहां पर ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघलते हैं। अगर फिर से लगातार बर्फबारी जैसे नवंबर दिसंबर जनवरी इन सब में होती है, अक्टूबर के आखिर में भी होती है, तब क्या होता है कि बर्फ जब फिर से जम जाती है तो ग्लेशियरों को जीवन दान मिलता रहता है और उनका जो पिघलना है वो रुक जाता है। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, तो ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। और उसकी बर्फ पिछले 4 सालों में हम देख रहे हैं कि वो काफी ज्यादा धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जितना बर्फ पिघलती है उतनी बर्फ नहीं जमा हो पाती। एक तो वहां से जो नदियां निकल रही हैं उनको नुकसान होगा, उसमें पानी कम हो गया है और आगे जाकर के और ज्यादा कम हो जाएगा। जब वो प्लेन एरिया में मैदानी इलाकों में आएगी तो वहां जो शहर उसके आसपास बसे हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी, यानी कि दिक्कत आएगी। और दूसरा जो फैक्टर है वो टूरिज्म का है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो टूरिज्म है वो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जो सर्दियों का टूरिज्म होता है, बर्फबारी होती है, स्कीइंग रिजॉर्ट होते हैं और जो होम स्टे होते हैं और जो होटल वगैरह है, रिजॉर्ट है, उसमें सैलानी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, जिससे कि वहां की आमदनी बढ़ती है। और जो प्लेन एरिया में रहते हैं, जो मैदानी इलाकों में, उनको भी लगता है कि हम जाकर के बर्फबारी का आनंद लें और वहां पर एंजॉय करें। तो वो सब इस समय रुका हुआ है। और तीसरा फैक्टर ये है कि जब जो सेब की फसल है और बाकी जो फसलें हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। उनको बर्फबारी यानी कि स्नोफॉल की जरूरत होती है, ठंडे मौसम की जरूरत होती है, तभी जाकर के जो वहां की फसलें हैं वो काफी अच्छी फलती फूलती हैं। तो यानी कि किसानों से लेकर के जो टूरिज्म है और जो नदियां हैं, सभी को इस क्लाइमेट चेंज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आगे भी हमें कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब अगर देखें तो ये 17 तारीख को पहुंचेगा। ये पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 20 को पहुंचेगा। 20 से 22 के बीच में अच्छा स्नोफॉल है। काफी दिनों के बाद अच्छा स्नोफॉल है। काफी हद तक जो भरपाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर कोई बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा। और उत्तर भारत में बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही, यानी कि ये साल उत्तर भारत के लिए सर्दियों का सूखा निकलने वाला है। सूखी सर्दी रहेगी। इससे भी काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि जो ये जो पानी बरसता है उससे जो अभी रबी की फसल है, हमारे किसान भाइयों ने जो बुवाई कर दी है ऑलरेडी, उसका उसमें भी कभी कभी जैसे जो पानी लगाना होता है खेत में, इरिगेशन की जरूरत होती है, तो नेचुरल वाटर बहुत ज्यादा फायदा करता है। और जो जमीन की नमी है वो भी बरकरार रहती है। तो ये सारा नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो अब आज की अगर हम बात करते हैं 17 तारीख की, तो कोई वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई दे रही होगी केवल ये कजाकिस्तान और अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान वगैरह में दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आप सऊदी अरब वगैरह में दिखाई दे रही है। अब अगर देखें 18 तारीख को, तो यहाँ पर देखिए आप ईरान इराक में दिखाई दे रही है और ये दुबई वगैरह के आसपास बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पहाड़ों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। दक्षिण भारत में आज बारिश की गतिविधियां हैं, लेकिन उसके बाद दक्षिण भारत में भी कम हो जाएगी। और 19 तारीख की बात करें तो दुबई और उसके आसपास सऊदी अरेबिया में काफी अच्छी बारिश है। अफगानिस्तान के जो कई इलाके हैं, ईरान अफगानिस्तान इराक, यहाँ पर बारिश है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहां से आ रहा है। लेकिन पहाड़ों पर अभी भी बारिश नहीं है। 19 तारीख की बात कर ली। 20 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा। इसका प्रभाव हमें दिखाई देगा पंजाब हरियाणा में, हो सकता है बादल छा जाए, पश्चिमी राजस्थान में बादल छा जाए, लेकिन बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 21 तारीख को और अच्छी बारिश है और 22 तारीख को 3 दिनों तक लगातार बारिश है। अब अगर हम जम्मू कश्मीर से शुरुआत करें तो आज जम्मू कश्मीर में कहीं पर बारिश नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान में हल्की बारिश रहेगी आज और कल, यानी कि 17 और 18 तारीख को। 19 तारीख को कुछ नहीं होगा। 20 तारीख को हम देखेंगे गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर के आपका श्रीनगर, कुपवारा, बांदीपुर, कारगिल, लद्दाख, यहाँ पर स्नोफॉल और बारिश होगी। अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये 20, 21 और 22, 21 और 22 तारीख को ज्यादा होगी। अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी अब देखेंगे हम कि 20, अभी तक तो कुछ नहीं है, केवल 20 तारीख को चंबा, लाहौल स्पीति और कांगड़ा, यहाँ पर बारिश की संभावना है।
21 तारीख को यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। कुल्लू मनाली के ऊंचे पहाड़ों पर भी स्नोफॉल और रोहतांग पास में भी स्नोफॉल 21 और 22 तारीख को हो सकता है। ये पहला स्नोफॉल होगा जो यहाँ पर होगा। इससे पहले तो 6 तारीख को हुआ था, उसके 6 अक्टूबर को हुआ था। तो ये यहाँ पर स्नोफॉल की उम्मीद कुछ जग रही है। लेकिन जो नैनीताल है और ये बाकी जो शिमला वगैरह है, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, ये सोलन वगैरह, यहाँ पर केवल बारिश की संभावना है। ये आपका जो धर्मशाला वगैरह, मंडी वगैरह, यहाँ पे बारिश हो सकती है। लेकिन स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर हुआ तो हुआ, चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 21-22 तारीख को उत्तरकाशी वगैरह जो है यहाँ पर कुछ, और चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पर बर्फबारी या बारिश हो सकती है। लेकिन देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सारे इलाके इस समय भी सूखे रहेंगे। बादल काफी ज्यादा छा सकते हैं, एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कोई खास उम्मीद आप न करें तो अच्छा है। पंजाब में अभी अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवा चलेगी और कोहरा वगैरह छट जाएगा, और टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण से लेकर के फजलिका, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। अगर उसी तरह से पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, सिरसा, फतेहाबाद, सभी इलाके जो हरियाणा के हैं सूखे रहेंगे। हवाएं तेज चलेंगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, जिससे कुछ राहत मिलेगी, पोल्यूशन कम होगा। दिल्ली एनसीआर में भी पोल्यूशन कुछ कम होगा। उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा से तेज हवाएं चलेंगी अगले 3 या 4 दिनों के दौरान। उसके कारण प्रदूषण से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हवाएं हैं वो इस तरह से चलेंगी, यहाँ से चलेंगी, ये जाकर के इस तरह से घूम जाएंगी यहाँ से। तो ये कह सकते हो कि आप यहाँ तक जो बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव तक तो जो है हवाएं तेज चलेंगी। लेकिन गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, ये सारे इलाकों में हवाएं कमजोर रहेंगी। यानी यहाँ पर धुंध और कुहासा और कोहरा खुले इलाकों में छा सकता है। जैसे मैंने बताया कि आपको जो हवाओं का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ये देखिए इस तरह से आ रही है घूम के, और यहाँ से फिर इस तरह से ये घूम रही है। यहाँ एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो इस तरह की हवा रहने वाली है। अब अगर हम और आगे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब बिहार की बात करें तो बिहार में हवाओं की रफ्तार में कोई खास ज्यादा बढ़ोतरी और कमी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ वेस्टर्ली विंड हल्की फुल्की चलेंगी, यानी बहुत ज्यादा स्पीड यहाँ पर नहीं रहेगी। चंपारण, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज से लेकर भोजपुर, बक्सर, पटना, नवादा और जहानाबाद, बेगूसराय, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से रांची, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा और जमशेदपुर से लेकर के आपका गोड़ा, पाकुड़, जमताड़ा, सभी इलाके झारखंड के भी सूखे रहेंगे, साफ रहेंगे। धुंध कुहासा छा सकता है पश्चिम बंगाल में, उत्तरी पश्चिम बंगाल यानी कि कलिम्पोंग, दार्जिलिंग से लेकर के आपका कूच बिहार से लेकर के आपका जो 24 परगना, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कलकत्ता, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में कोहरा छाएगा, घना कोहरा कुछ इलाकों में छा सकता है, लेकिन वेदर एक्टिविटी यानी कोई भी मौसमी गतिविधि, बारिश वगैरह नहीं पर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान में आज टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, लेकिन कल से फिर से जो गिरावट है वो रुक जाएगी। दिन अभी भी हल्के गर्म रहेंगे, तेज धूप निकलेगी, आसमान साफ रहेगा। कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर आपको ये चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के दौसा, करौली, ये टोंक, भीलवाड़ा से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, सारे इलाके सूखे रहेंगे। उसी तरह से यह मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग से लेकर के, ग्वालियर, दतिया, मुरैना से लेकर के सीधी, सत्ता, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, घाटी, जबलपुर से लेकर के आपका देवास, सिवनी और नीमच, रतलाम, उज्जैन, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरिया, सुरजापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा से लेकर के आपका दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर, चंपा और ये सारे इलाके जो है वो शुष्क ही बने रहेंगे। उसी तरह से उड़ीसा में कोहरा हल्का फुल्का छा सकता है, लेकिन बारिश की संभावना अगले कई दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फेरबदल दिखाई नहीं दे रहा, स्टेबिलिटी रहेगी, दिन थोड़ा गर्म रहेगा, रातें ठंडी रहेंगी, लेकिन मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। और ये जो आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर विदर्भ वगैरह में नागपुर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं, यवनपुरी वगैरह में हल्के टेम्परेचर गिरेंगे। लेकिन नासिक, मालेगांव, जलगांव से लेकर के मुंबई, थाने, दानू और जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, नीड, ये बीड,
परभनी, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई देगी। पूरा तेलंगाना सूखा रहेगा। हल्के फुल्के टेम्परेचर में गिरावट 1-2 डिग्री की हो सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन यहाँ पर भी बादल भी नहीं छाएंगे, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पूरा जो आंध्र प्रदेश से सूखा रहेगा, यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। लेकिन आज नेल्लोर, तिरुपति, कोडप्पा, चित्तूर यहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक सूखा रहेगा। आज हो सकता है बेंगलुरु और उसके आसपास बादल छाए या हल्की बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन आमतौर पर उत्तरी जो कर्नाटका है, जैसे कि बिदार, गुलबर्गा, बीजापुर, बगलकोट, रायचूर, कोपल, धारवाड़, गडक, बेल्लारी, हवेली, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। केरल में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। तमिलनाडु में आज बारिश है कई इलाकों में, लेकिन कल से मौसम फिर यहाँ पर साफ होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लक्षद्वीप में केवल बादल छाएंगे, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के सारांश ये है कि 20-21 तारीख 22 तारीख को बर्फबारी होगी पहाड़ों पर। बाकी मौसम शुष्क रहेगा, पूरे भारत का मौसम शुष्क रहेगा। क्रिसमस तक कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, व्हाइट क्रिसमस इस बार नहीं होगा। नए साल में भी कोई मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी, कहीं पर भी बारिश की संभावना हमें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में, अभी के लिए इतना ही।